मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसी धर्म का पालन करूंगा। अंबेडकर ने दृढ़ता से कहा। कभी बौद्ध धर्म की निंदा नहीं करोगे? नहीं करूंगा। न कोई ऐसा काम करोगे जो बौद्ध धर्म के खिलाफ जाता हो? इसका ख्याल रखूंगा। अहिंसा तुम्हारा व्रत होगा और तुम सभी जीवों पर दया करोगे। ऐसा ही होगा। मांस मछली नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगा। भविष्य में महात्मा बुद्ध पर अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दोगे? करूंगा। जिस समय अंबेडकर ने यह अंतिम प्रतिज्ञा की, तो सभा में उपस्थित लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। अब डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध भिक्षु बन गए थे। दीक्षा लेने के बाद वे डॉक्टर शारदा कबीर, पुत्र यशवंत तथा सेवक नानक चंद रत्तू के साथ विमान द्वारा नागपुर से बंबई आ गए। शुगर की बीमारी के कारण उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अब उन्हें भूख भी नहीं लगती थी और चलने फिरने में तकलीफ भी होती थी। उनकी पत्नी शारदा कबीर उनका पूरा ख्याल रखती थीं। वह जानती थी कि उनकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। पुत्र यशवंत को भी उनकी बड़ी चिंता रहती थी। वो भी पिता की सेवा में लगा रहता। शारदा कबीर रात में सोती नहीं थीं, वह पति के पास कुर्सी पर ही बैठी रहती थीं। समय पर दवा देती थीं और हर 3 घंटे बाद थर्मामीटर लगाकर ये देखती कि कितना बुखार है, फिर उसे चार्ट पर लिखती रहती। यशवंत राव जब अपनी माता को इतनी सेवा करते देखता तो उसका मन श्रद्धा से भर जाता था। वह उनका काफी सम्मान करता था। नौकर नानकचंद भी सच्चा स्वामी भक्त था। वह ज्यादातर समय अपने मालिक के पास ही रहता था। अंबेडकर की बीमारी से पूरा परिवार चिंतित पाए रहने लगा था। अंबेडकर का राजनैतिक जीवन। भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन देश की जनता पर समर्पित कर दिया था। संविधान प्रारूप तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी अंबेडकर पर थी। अंबेडकर ने इस काम को जिस ढंग से संपन्न किया, वह असंदिग्ध रूप से स्तुत्य है। 25 अप्रैल सन 1948 को लखनऊ में भीमराव अंबेडकर ने जो भाषण दिया था, वह नेहरू के लिए सिरदर्द बन गया था। 25 अप्रैल सन 1948 को जवाहरलाल नेहरू ने अपने पत्र में सरकार पटेल को इस संबंध में लिखा। मैं नहीं जान पाता कि इस भाषण के बाद अंबेडकर एक मंत्री के रूप में हमारे मंत्रिमंडल में कैसे रह सकते हैं। मैं उनके लिए एक पत्र लिख रहा हूं जिसकी प्रतिलिपि इसी के साथ है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी कटु आलोचना को सहते हुए पंडित नेहरू को लिखा। एक बात तो उजागर है कि मैं कांग्रेस का विरोधी और आलोचक रहा। साथ ही साथ मैं विरोध के लिए सिद्धांत या आस्था नहीं रखता। जहां हमें सहयोग से लाभ मिलता हो वहां सहयोग की भावना अवश्य होनी चाहिए। इसलिए मैंने सहयोग करने का फैसला किया है और उस सहयोग से संविधान में हमें कुछ सुविधाएं मिली हैं जो हमें उपलब्ध नहीं हैं। महानिर्वाण की ओर। 5 अगस्त 1956 रात के समय उनकी तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई थी। उनके सेवक रत्तू ने उनके पांव दबाए, फिर सिर में तेल लगाया। इस प्रकार उन्हें थोड़ी सी राहत मिली। फिर वह रेडियो पर अपने मनपसंद गीत सुनने लगे। इस रात उन्होंने थोड़े से चावल खाए। उनके सेवक रत्तू ने सहारा देकर उन्हें उठाया। उन्होंने कुछ किताबें देखीं, फिर उनमें से एक पुस्तक को अपने बिस्तर के पास ही रखी मेज पर रखने को कहा। डॉक्टर शून्य अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द बुद्ध एंड हिज धर्म का प्रीफेज व इंट्रोडक्शन, जो टाइप था, मंगवाया। रात में देर तक उसे पढ़ते रहे। उसी रात रत्तू बिस्तर के पास ही थमस में काफी व मिठाई रख गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। सभी काम रोज की तरह से ही हो रहे थे।
लगभग 6.30 मिनट पर सुबह उनकी पत्नी जब अपने पति के बिस्तर के पास गईं, तो उन्होंने देखा कि वह तकिए पर पांव रखकर सो रहे थे। उन्होंने अपने पति को जगाया तो एक जोरदार चीख वातावरण में गूंज गई। अंबेडकर उनको अकेला छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके थे। मिसेस सविता अंबेडकर अपनी कार लेकर गईं और सेवक रत्तू को बुला लाए। रत्तू ने कांपती आवाज में कहा, यह क्या हो गया बाबा साहब? उनके निधन की खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। अपने प्रिय नेता को देखने के लिए उनके दोस्त उनके निवास की ओर दौड़ पड़े। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी दुखी व शोकाकुल हो उठे थे। गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, जगजीवन राम आदि केंद्रीय मंत्री उनके निवास स्थान पर पहुंचे। जगजीवन राम ने तुरंत एक हवाई जहाज का प्रबंध कराया। उनका शव उनके निवास स्थान से एयरपोर्ट तक सम्मान के साथ ले जाया गया। एयरपोर्ट पहुंचने में शवयात्रा को 5 घंटे का समय लगा। लाखों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रात 9:30 पर हवाई जहाज द्वारा उन्हें मुंबई ले जाया गया। उनके शव के साथ उनकी पत्नी के अलावा शंकरानंद शास्त्री, आनंद कौशल्यान, सेवक रत्तू व सुदामा और कुछ अन्य व्यक्ति थे। सुबह 3 बजे जहाज शांताक्रुज हवाई अड्डे पर पहुंचा। हजारों शोक में डूबे लोग वहां मौजूद थे। उनके शव को दादर तक लोगों के अंतिम दर्शन के लिए ले जाया गया। असंख्य लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। दोपहर के समय शव यात्रा शुरू हो गई। फूलों से सजे हुए ट्रक पर शव रखा था। उनके सिर के पास छोटी सी लॉर्ड बुद्ध की मूर्ति रखी हुई थी। चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं। ये 2 मील की शव यात्रा थी। उनके एकमात्र पुत्र ने उनकी चिता को आग लगाई थी। भिक्षु श्रेष्ठ भदंत आनंद कौशल्यान ने अंतिम संस्कार की रीति बौद्ध मत की परंपरा के मुताबिक संपन्न की। वहीं एक सामान्य सी शोक सभा भी हुई। सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस प्रकार एक समाज सुधारक, अछूतधारक, विधि चेताक, दलितों व अछूतों के मसीहा के जीवन का पटाक्षेप हुआ था। जन्म स्थान गांव मऊ, जिला रत्नागिरी, मप्रा। जन्म तिथि 14 अप्रैल। पिता रामजी राव, माता भीमाबाई। वंश महार जाति। शिक्षा कानून में PhD। देहावसान 5 दिसंबर 1956। अंबेडकर का कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत था। हर वक्त वह व्यस्त रहते थे। उनके पास मनोरंजन के लिए भी वक्त नहीं था। लंदन में उनका स्वास्थ्य काफी अच्छा था। सन 1932 के अक्टूबर माह में जरूर उनका स्वास्थ्य गिर गया था। वह बीमार पड़ गए थे, मगर फिर भी हर वक्त उन्हें अपने काम की ही फिक्र रहती थी। वह जान चुके थे कि सवर्ण जाति के बीच वह अपनी योग्यता और सक्षमता की स्थापना करके ही अपनी जाति के लिए कुछ बेजोड़ काम कर सकते हैं। पहली बार दलित वर्ग के अस्तित्व को द एक्ट ऑफ 1919 के द्वारा पहचाना गया। 14 नॉन ऑफिशियल मेंबरों में, जिनको गवर्नर जनरल ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मनोनीत किया था, उनमें एक दलित वर्ग का नुमाइंदा भी था। प्रांतों में दलित जाति के प्रतिनिधि लिए गए थे। पहली बार दलित समाज को राज्य में पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ था।